जय माँ डाटकाली भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हमें बताइए कि कान खजूरा एक कीड़ा होता है ना, वो घर में निकलना शुभ होता है या अशुभ होता है। इसके बारे में कई लोगों के सवाल आए थे और कई लोग कंफ्यूज थे और जानना चाहते थे इसका क्या आधार है और ये घर में निकलता है तो अगर हम इसे शास्त्रों के अनुसार सोच के चले तो इसका क्या मतलब होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसका निकलना शुभ होता है या अशुभ होता है, क्योंकि कान खजूरा घर में निकलना वास्तु के अनुसार एक शुभ संकेत माना जाता है। ये एक प्राकृतिक धारणा है कि जब कान खजूरा घर के आसपास उगता है तो घर को सकारात्मकता या सकारात्मक ऊर्जा से या फिर पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। कन खजूरा के पेड़ को वास्तु अनुसार या वास्तु शास्त्र में धन, संतान सुख, विशेष अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कान खजूरा के घर में निकलने को शुभ संकेत माना जाता है। लोग इसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। जो कान खजूरा का घर में निकलना शुभ या अशुभ, ये कई कारकों पर निर्भर भी करता है। तो उसको विस्तार से बताते हुए, भाई कान खजूरा अगर घर पे निकल रहा है या उग गया है तो उसका कारण क्या है, थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। कहाँ पर किस जगह पर वो निकल रहा है, इसका मेन अर्थ है शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और कहीं भी आप देखते हैं कि कान खजूरा निकला है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसको क्या संकेत दे रहे हो भगवान, आप किसी की मदद कर सकें। सबसे पहले बात करें कान खजूरा कहाँ दिखाई देता है। तो अगर सबसे पहली बात करते हैं पूजा घर में, यदि कान खजूरा पूजा घर में दिखाई देता है ना, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ये माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है और धन और समृद्धि में सफलता का संकेत देता है। तो अगर आपके भी मंदिर में यानी कि टेम्पल वाले एरिया के अंदर ये कान खजूरा उग गया है, निकल रहा है और बार बार संकेत दे रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आपको संकेत दे रही है कि मैं तेरे घर में आने वाली हूँ, मैं तेरे घर में वास करने वाली हूँ, या माँ लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है। तो कुछ बढ़िया ही होने वाला है। जहाँ महालक्ष्मी के अगर चरण पड़ गए, माँ लक्ष्मी ने वास कर लिया, तो वहाँ अन्न के भंडारे भरना 101% गारंटी है। वहीं बात करें रसोई घर की, अगर रसोई घर में आपको कान खजूरा दिखाई दे तो इसका अर्थ अशुभ माना जाता है। ये शुभ नहीं होता है। ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को या पारिवारिक कलह का संकेत हो सकता है। यानी कि दो कारण हो सकते हैं। अगर रसोई में कान खजूरा उगा है या निकल आए तो आपको ध्यान रखना है, आपके घर में किसी ना किसी को स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि हेल्थ इशू आ सकते हैं या आने वाले हैं। आप थोड़े अलर्ट रहें। अगर किसी के भी सिम्टम ऐसे लग रहे हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर पे दिखा दें या उनका इलाज प्रॉपर कराएं। या फिर आपके घर में कलेश बढ़ सकता है, झगड़ा बढ़ सकता है। झगड़ा होने का मुख्य कारण है अगर रसोई में कान खजूरा आ जाता है तो। वहीं बात करते हैं कान खजूरा अगर आपके शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में आ जाए। शयन कक्ष में कान खजूरों का दिखना भी अशुभ माना जाता है। ये वैवाहिक जीवन में समस्याओं, मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। तो कहीं भी अगर आपकी ज़िंदगी में, परिवार में पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है या चीज़ें खराब होती जा रही हैं और आपके बेडरूम में बार बार कान खजूरा आ रहा है, तो ये आपको संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं पति पत्नी के ज़िंदगी में या रिश्तों में दरार आने वाली है या उनके अनबन होने वाली है। तो इस तरीके के कुछ भी कारण हो सकते हैं अगर आपके बेडरूम में कान खजूरा निकल आता है। वहीं बात करें आपके घर के मुख्य द्वार की, अगर मेन एंट्रेंस में यदि कान खजूरा घर से बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है ना, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ये बुरी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति का संकेत देता है। तो कान खजूरा कितनी काम की चीज़ हो सकता है, कितने सारे इंडिकेशन, इंट्यूशंस आपको दे सकता है सिर्फ और सिर्फ इस कान खजूरे के माध्यम से। तो ये एक ऐसी चीज़ आप मान सकते हो कि यूनिवर्स या प्रकृति आपको बताना चाह रही है कि आपके घर पे किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं या होने वाली हैं। तो आपने हमेशा ध्यान देना है कि कान खजूरा अगर मुख्य द्वार से बाहर जाता हुआ दिखाई दे तो कहीं न कहीं आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा थी, नेगेटिविटी थी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, जिन्हें वो सब के सब चीज़ों को लेके बाहर जा रहा है या वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी बाहर जा रही हैं।
वहीं बात करें अगर घर के अंदर की, यदि कान खजूरा घर के अंदर घूमता हुआ दिखाई देता है, तो ये अशुभ माना जाता है। ये आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का संकेत बताता है। तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि अगर आपने देख लिया कि कान खजूरा घर के अंदर कहीं पर घूम रहा है, तो यानी कि आपको या तो फाइनेंशियल लॉस होने वाले हैं या फिर आपके साथ कोई हेल्थ इशू होने वाले हैं या बीमारी होने वाली है या कोई परेशानी आपकी खड़ी होने वाली है या बीमारी में पैसा जाने वाला है। तो 2 तरीके से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपके साथ इस तरीके का आप देख रहे हैं कि कान खजूरा आपके घर के आस-पास कहीं घूम रहा है। वहीं बात करूँ कान खजूरे की आकार और रंग की, तो बड़ा कान खजूरा, इसमें भी बहुत सारे संकेत होते हैं। बड़ा कान खजूरा अधिक प्रभावशाली माना जाता है, चाहे वह अशुभ हो या शुभ हो। तो जिस माध्यम से, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आपको यहाँ दिखता है, घर के अंदर दिखता है, घर की मुख्य द्वार में दिखता है बाहर जाते हुए, या आपके बेडरूम में दिखता है, आपके किचन में दिखता है, आपके पूजा घर में दिखता है, तो ये तो संकेत बता रहा है कि किस तरीके की परेशानी आ रही है। परंतु अगर बड़ा, छोटा, सफ़ेद, काला या शांत आक्रामक कान खजूरा आपको दिखाई दे, तो ये भी संकेत कुछ बताता है कि कितनी बड़ी परेशानी है, कितना ही प्रभावशाली वो चीज़ें संकेत है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर बड़ा कान खजूरा आपके घर में दिखता है, जैसे कहीं भी किसी भी जगह पे, तो ये उतना ही प्रभावशाली माना जाता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, ठीक है? उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ छोटे कान खजूरे की, तो छोटा कान खजूरा जो है, कम प्रभावशाली माना जाता है। उसी प्रकार से अगर सफ़ेद कान खजूरा आपको दिखाई दे घर पे, तो सफ़ेद कान खजूरा बहुत शुभ माना जाता है। यानी कि कु जो भी जहाँ पर भी दिख रहा है, तो वो आपको पॉज़िटिव संकेत दे रहा है, कुछ पॉज़िटिव आने का उम्मीद आपके घर में जाग सकती है। वहीं अगर काला कान खजूरा आपको दिखे, तो काला कान खजूरा अशुभ माना जाता है, ये शुभ नहीं होता है। अब कान खजूर का व्यवहार की बात करें, तो जैसे मैंने कहा, शांत या आक्रामक कान खजूरा आपको दिखे, तो शांत दिखे तो कम प्रभावशाली माना जाता है। वहीं अगर थोड़ा गुस्सैल, आक्रामक कान खजूरा दिखे, तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। वहीं बात करूँ कान खजूरे के समय की, तो देखो, शास्त्रों में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है, इसका व्यवहार, इसका रंग, इसका जो किस जगह पे दिखाई दे रहा है, या फिर बात करें जब किस समय पे दिखाई दे रहा है। तो जब समय की बात करें, तो सुबह के समय कान खजूरे को देखना शुभ माना जाता है। वहीं अगर रात के समय आपको दिख रहा है, तो ये अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ये केवल सामान्य दिशा निर्देश अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपके घर में बार-बार कुछ कान खजूरा इस तरीके से दिखाई देता है या गलत जगह पे दिखाई दे रहा है, तो आप जानकारी के लिए या सलाह के लिए आप मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके संपर्क भी कर सकते हैं। वहीं बात करूँ कान खजूरे के जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, तो आपको क्या करना है, कान खजूरे को मारना नहीं है आपने। इसे घर से बाहर निकाल कर जंगल या किसी खुले स्थान पर छोड़ के आ सकते हो आप। अपने घर में नियमित रूप से सफाई का ध्यान रखना है आपने। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है और उसको जल से सींचना है। रोज़ शाम को एक दिया प्रज्वलित करना है। भगवान शिव, माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी है आपने। और ये भी ध्यान रखिए कि कान खजूरा एक कीट है, कीटाणु है। एक जैसे कहते हैं ना, जैसे और जैसे हमारे कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, वैसे ही वो भी एक कीट है, और ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आपको कान खजूरा काटता है, तो तुरंत आपने डॉक्टर को दिखाना है, लापरवाही नहीं करनी है। तो कान खजूरा किस तरीके से शास्त्रों के अनुसार और धार्मिक आस्था के अनुसार, मैंने आपको बताया कि वो शुभ और अशुभ संकेत किस प्रकार से दे रहा है। तो आपको तुरंत क्या करना है ना, आपने उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना है। आप चाहो तो उसे किसी चीज़ में बंद करके आप थोड़ा-सा दूर जाके उसको छोड़ दें, आप मारें नहीं, ठीक है? हो सकता है आपकी नेगेटिव ऊर्जा घर की सारी वो ऐसे ही ले जाए और आप घर से बाहर छोड़ो, और वहाँ पर वो अपनी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर की साथ-साथ चली जाए। तो इस तरीके से आप इसको, अगर आप वहीं उसकी हत्या कर देते हो, उसे मार देते हो, तो वो नेगेटिव ऊर्जा भी वहीं की वहीं रह जाएगी और वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ही ध्यान रखना है। अगर शास्त्र को आप मानते हो, भगवान को आप मानते हो, शक्तियों को आप मानते हो, एनर्जीज़ को आप मानते हो, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है।
ठीक है? ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना क्योंकि सबके जो है मदद होनी चाहिए। किसी के घर में कान खजूरा बार-बार आ रहा है ना, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाकी दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।